कायानगर मध्यस्थो मारुतो रक्षपालकः प्रवेशे दशांगुलाः प्रोक्तो निर्गमे द्वादशांगुलाः। भगवान शिव बताते हैं कि प्राणवायु शरीर के भीतर एक सजग रक्षक की भांति निवास करती है। जब सांस भीतर प्रवेश करती है तब उसका विस्तार लगभग 10 अंगुल माना गया है, और जब वही सांस बाहर निकलती है तब उसका विस्तार 12 अंगुल तक होता है। यहाँ पर यह बात समझ लेना अनिवार्य है कि श्वास के विस्तार का जो 12 अंगुल और 10 अंगुल का माप बताया गया है वो निर्भर करता है कि आपका श्वास के ऊपर नियंत्रण कितना है। एक स्थिति तो ये होती है कि तेजी से श्वास छोड़ी और वो श्वास नासिका से लेकर जितनी दूरी तक गई उसे मापा गया, और एक दूसरी स्थिति ये है कि नियंत्रित करके श्वास को धीरे धीरे छोड़ा गया, तो वो जो छोड़ने की स्पीड थी वो इतनी कम रही कि कम दूरी तय कर पाई श्वास ने। इसी तरह से जब श्वास अंदर लेते हैं तो सामान्य स्थिति में वो श्वास 10 अंगुल तक अंदर जाती है, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं सामान्य स्थिति में तो वो 12 अंगुल तक जाती है। विभिन्न क्रियाओं के समय श्वास की ये जो विस्तार है ये बढ़ता जाता है, और जितना श्वास का विस्तार बढ़ता है उतनी ही हमारी आयु कम होती है। जितना हम श्वास पर नियंत्रण कर लें और उसे भरते समय और छोड़ते समय कम दूरी तय कराएं तो उतनी ही आयु बढ़ती है। मनुष्य की क्रियाओं के अनुसार प्राण की गति और विस्तार बदलता रहता है। सामान्य रूप से चलते समय प्राण का विस्तार लगभग 24 अंगुल हो जाता है। दौड़ने पर यह और बढ़कर लगभग 42 अंगुल हो जाता है। इसी तरह संभोग की अवस्था में यह विस्तार लगभग 65 अंगुल तक पहुंचता है, और गहरी निद्रा की स्थिति में प्राण का विस्तार 100 अंगुल तक माना गया है। इसीलिए निद्रा और मैथुन दोनों ही क्रियाएं आयु को कम करती हैं, ऐसा कहा गया है। भगवान शिव देवी से कहते हैं कि सामान्य अवस्था में प्राण का स्वाभाविक विस्तार 12 अंगुल होता है, किंतु भोजन करने या वमन की क्रिया करते समय ये बढ़कर 18 अंगुल हो जाता है। वे कहते हैं कि यदि साधना के द्वारा प्राण का विस्तार 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति की कामनाएं शांत होने लगती हैं। 2 अंगुल की कमी से मन में सहज आनंद उत्पन्न होता है। 3 अंगुल की कमी होने पर व्यक्ति में लेखन, काव्य या सृजनात्मक शक्ति प्रकट होने लगती है। 4 अंगुल प्राण के घटने पर वाणी में विशेष प्रभाव और सिद्धि आती है। इसी तरह 5 अंगुल कम होने पर दूर की वस्तुओं और घटनाओं को जानने की क्षमता विकसित होती है। 6 अंगुल की कमी से देह के बंधन शिथिल होने लगते हैं, और यही श्वास जब 7 अंगुल कम हो जाती है तो व्यक्ति में अत्यंत तीव्र गति की शक्ति प्रकट होती है। जब प्राण का विस्तार 8 अंगुल घट जाता है तब विविध सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। 9 अंगुल की कमी पर गूढ़ और दुर्लभ शक्तियों की उपलब्धि होती है। 10 अंगुल घटने पर शरीर को विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने की सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर आ जाती है, और 11 अंगुल की अवस्था में शरीर छाया से रहित सा हो जाता है। यदि साधक 12 अंगुल तक प्राण को संकुचित कर ले तो वो हंस योग की अवस्था को प्राप्त होकर अमृत तुल्य चेतना का अनुभव करता है। ऐसा योगी अपने प्राणों को नख से शिख तक नियंत्रित कर लेता है, और उसके लिए न भूख प्यास बाधक रहती है, न ही सांसारिक क्रियाएं।